आगरा में दलित समुदाय से जुड़े लेखक और साहित्यकार जितेंद्र सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक भारत की प्रमुख दरगाह और भारत का मध्यकालीन इतिहास आधुनिक भारत में मील का पत्थर साबित हो गए। साहित्यकार जितेंद्र सिंह और संपादक महावीर सिंह ने 2 पुस्तकों का लेखन किया है, जिसमें एक पुस्तक भारत की प्रमुख दरगाह है और दूसरी पुस्तक भारत का मध्यकालीन इतिहास। यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब पूरे देश में दरगाह और मस्जिदों पर विभिन्न लोगों और संगठनों के द्वारा विदेशी आक्रांताओं द्वारा ये विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है श्री डॉक्टर महावीर सिंह जी के द्वारा और यतेंद्र जी के द्वारा, और इन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन कराया है। इसमें एक पुस्तक मध्यकालीन भारत के ऊपर लिखी गई है, दूसरी दरगाहों के इतिहास के ऊपर लिखी गई। दोनों पुस्तकें ही बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। जो इतिहास की पुस्तकें होती हैं वो लोगों को दिशा दिखाती हैं और प्रेरित करती हैं कि पूर्व में आपके पूर्वज और आपके जो देशवासी थे वो उनकी सोच क्या थी, उस सोच से आप आगे चलें। निश्चित रूप से आज के समय में उनकी महत्ता और उनकी जो प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत से लोग भटके हुए लोग बाग जो किसी ना किसी अपने स्वार्थ की वजह से, राजनीति की वजह से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। उनके सामने सही इतिहास लाया जाए, ये जिम्मेदारी इतिहासकारों की है, साहित्यकारों की है, लेखकों की है, ताकि लोग अपने बिल्डिंग्स के बारे में, जो हमारी हेरिटेज है उसके बारे में, और जो आंदोलन पूर्व में चले उनके बारे में, धर्म के बारे में सही स्थिति ला करके सामने दे सके, ताकि जनता प्रेरित होकर के जिस तरह से हमारे देश में पहले भी जो सांप्रदायिक सौहार्द था और जिस तरह से लोग एकता में और सांस्कृतिक एकता थी बनी हुई, वही सांस्कृतिक एकता इस देश के अंदर दोबारा भी बनी रहे। आगरा के पश्चिमपुरी में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में इन दोनों पुस्तकों का विमोचन पूर्व IPS अधिकारी डॉक्टर BP अशोक के द्वारा विमोचन किया गया, जिसमें आगरा विश्वविद्यालय और आगरा कॉलेज के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्षों से लेकर के साहित्य जगत से जुड़े दिग्गज मौजूद थे। देखिए दोनों चीजों में क्या है फर्क है। जिसे हम कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रगाह, ठीक है, या मकबरा, तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जब कोई इमारत बनी होती है उसे तो हम क्या कहते हैं, मकबरा या कब्रिस्तान। जो जनसामान्य विशिष्ट लोगों के लिए क्या है, मकबरा। जैसे आपका ताजमहल, मुमताज का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा। लेकिन दरगाह जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दरगाह क्या है कि जो हमारी सूफी संत, जो कि इस्लाम में हनफी विचारधारा जिसे कहा जाता है, जो एक उदारवादी, सुलह कुलवादी, सहिष्णुतावादी, जो कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले गए उस इतिहास परंपरा में। भले ही आप लोग बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन भारत क्या था, एक अंधयुग था, इसे मानने में हमें गुरेज नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, इतिहास का एक पक्ष अभिधात्मक भी है, एक नकारात्मक, जैसे हम निषेधात्मक पक्ष कहते हैं। मेरा जो मानना है एक शिक्षक के रूप में और एक इतिहास के छात्र के रूप में, इतिहास के रूप में ही नहीं बल्कि मैं अपने को आज भी शिक्षक की बजाय मैं क्या छात्र मानता हूं, तो मेरा दायित्व बनता है एक छात्र होने के नाते, इतिहास के नाते, कि हम पूर्वगाहों से मुक्त होकर के किसी भी बात, जैसे हम थीज्म कहते हैं, उससे मुक्त होकर के साक्ष्यों के आधार पर जो तर्क संगत बात है उसका हम संप्रेषण करें समाज में, और समाज में जो सोच है लोगों की इतिहास के प्रति,
सबसे बड़ी मानवीय विडंबना क्या है कि हर मनुष्य जो है इतिहास की व्याख्या क्या है बिना सोचे समझे अपनी सुविधा अनुसार करने का प्रयास करने लगता है, इसलिए विवाद उत्पन्न होता है। जबकि आप सब जानते हैं कि चाहे मध्यकालीन भारत की इतिहास हो, चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास हो, ये सब राज्य स्तर में भी लिखे गए बहुत सारे इतिहासकार, कुछ स्वतंत्र रूप से भी लिखे गए। तो स्वाभाविक है कि कोई भी इतिहास स्ट्रिक्ट बाई द स्टेट लिखा जाएगा, चाहे आज के युग में लिखा जाए चाहे पहले लिखा गया हुआ, वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी इतिहास हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि आपकी पुस्तक से विद्यार्थियों बिल्कुल, मेरी अप्रोच जो है किसी मत या संप्रदाय में क्या है, परस्पर सामंजस्य रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। धर्म एक अलग चीज है, लेकिन क्या है कि हम सब क्या है, इस देश के नागरिक हैं। हमारी जो संस्कृति है या जो हमारी सभ्यता है वो हमेशा समन्वयवादी रही है, सहिष्णुतावादी रही है, रिलीजियस टॉलरेंस की रही है, युग कोई भी रहा हो। पुस्तक के लेखक यतेंद्र सिंह है और संपादक महावीर सिंह है, जो आगरा कॉलेज के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर वी.डी. शुक्ला, विभाग अध्यक्ष इतिहास एवं सांस्कृतिक विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, निशा राठौर, इतिहास विभाग की आगरा कॉलेज की विभाग अध्यक्ष, प्रोफेसर मीना कुमारी, विभाग अध्यक्ष चित्रकला, मनोज कुमार चंद्रा, उप निदेशक महिला एवं बाल कल्याण विभाग, समाज सेवी, लेखक गणों की विभिन्न उपस्थितियां मौजूद थीं। सिंह हमारे छोटे भाई हैं और इन्होंने इतिहास के लेखन के लिए एक नया कदम उठाया है। यह किताब धर्म, जाति और संप्रदाय से अलग हटके देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक सार्थक सिद्ध होगी। जैसे हमारी विकासकारी सरकार है और विवाद रहित समाज में जिस तरह से धारणाएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे सेंटर की सरकार, उसके लिए ये विचारक एक कड़ी बनेगी ये किताब। कारण ये कि किसी भी विचार पर विवाद होना अलग बात है, लेकिन ये सार्थकता की तरफ, सूफी प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा की तरफ ले जाते हैं और हमारी सरकारों की मान्यताएं समाज संगठित रहे और समाज में कहीं कलुषता न हो, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और सब तक अंतिम जो पायदान है वहां तक जाकर इसका वो दिखाई दे छवि किताब का। बच्चे पढ़ेंगे, कंपटीशन के युग में एक एक तथ्य जो इनकी प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मील का पत्थर यह किताब बनके उभरेगी। आज उसका विमोचन है। आगरा के पश्चिमपुरी में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में इन दोनों पुस्तकों का विमोचन पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर बीपी अशोक के द्वारा विमोचन किया गया, जिसमें आगरा विश्वविद्यालय और आगरा कॉलेज के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्षों से लेकर के साहित्य जगत से जुड़े दिग्गज मौजूद थे। एक भारत की प्रमुख दरगाहों के विषय में है और सेकंड बुक है जो वो मध्यकालीन भारत पे देखिए, ये कम्पिटिटिव अप्रोच को रखती है, कम्पिटिटिव अप्रोच को। और हमने जो दरगाहों का कॉन्सेप्ट निकाला है वो एक्चुअल में धार्मिक समन्वयीकरण की नीति पे फोकस डाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे और फिर आप एनालिसिस करेंगे। बस, थैंक यू।